कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। आज के इस सेशन में जो कि आप सभी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि सीटेट का इस बार आंसर की नहीं आया, आंसर की नहीं आया। देखिए, आंसर की लाना ना लाना ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, परंतु अब की बार आपका सीटेट का ऑफिशियल आंसर की ही 10 दिनों के अंदर में आ जाएगा। अर्थात 10 जनवरी से पहले आप सभी के पास में आपका ऑफिशियल आंसर की रहेगा। तो उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सेशन का। अभी जस्ट आपका आज कितना तारीख हो गया, तो आज आपका 20 दिसंबर हो गया। और अभी से लगभग 6 दिन पहले ही आप लोगों ने अपने अपने एग्जाम को समाप्त करने का काम किया है। जो एग्जाम आपका 14 दिसंबर को और एक आपका 15 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ है। और ये अपने साल के अंतिम महीने में जो आपने एग्जाम दिया है, बस आपको कुछ समय और वेट करना है और आपका ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा। और ऑफिशियल आंसर की के समय में आपका ओएमआर सीट का फोटो भी आ जाता है। आंसर की मिलाने के समय क्या होता है कि आप में से ढेर सारे हमारे ऐसे मित्र होते हैं जो अपने ओएमआर सीट पे रंगे होते हैं कुछ और अपने क्वेश्चन पे टिक मारे होते हैं कुछ और। तो इस केस में भी उनका नंबर जो है सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अर्थात जब आपके पास में आपका अपना ओएमआर सीट होगा, जिस ओएमआर सीट को रंग कर आपने सबमिट करने का काम किया होगा, उससे आपको प्रॉपर मिलाइएगा तो प्रॉपर आपको स्कोर पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और तब आपको डिसीजन लेना है। तो एटलीस्ट आपको कब तक वेट कर लेना है, तो 10 जनवरी से पहले आपको आपका आंसर की, और जनवरी में ही आपको आपका अपना रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो हुलहुलाने से, परेशान होने से प्रॉफिट नहीं है। आप स्वयं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होइएगा कि आपका पेपर किस तरह का गया है। अब मान लीजिए कि आपने कहीं से ही मिलाने का काम किया, आपका स्कोर 80 से 90 के बीच में जाकर रुक जा रहा है, तो समझिए कि इस केस में कहीं ना कहीं हम अपने सेफ साइड में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य समस्या बना हुआ है। तो उस समस्या को आपको ध्यान में रखना है। मुख्य तौर से आप में से जो मुख्य तौर से हमारे 22 24 सत्र वाले मित्र हैं, इनका अभी अभी डीलेट कंप्लीट हुआ है और इनका सीटेट का अगर एग्जाम दिए होंगे तो इसके बाद इनको ढेर सारा मौका भी मिलेगा। इसके अलावा जो 23 25 वाले हैं, उनका अभी द्वितीय वर्ष का एग्जाम बाकी है, और 24 26 वालों ने तो अभी शुरुआत ही करने का काम किया है। तो अभी आप सभी लोग अपना अपना एग्जाम देने के बाद क्या होइएगा, घर में आराम से बैठे होइएगा, और इसमें आपके मन में आ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपका सेशन क्या है, अगर आपका सेशन 22 24 है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्कोर जो है सो एक सम्मानजनक स्कोर है सीटेट के अंदर में, तो आपको चुपचाप अपने बीपीएससी के पढ़ाई में लग जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अपने बीपीएससी के पढ़ाई की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि समय आपका दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा और देखते ही देखते आपका एग्जाम का समय आ जाएगा। इसीलिए आपको अपने इस कार्य में लग जाना चाहिए। जिनका सेशन 23 25 है, जिनका सेशन क्या है, 23 25 है, तो इनके पास में अभी फिलहाल दो प्रकार का ऑप्शन है। एक तो इनका अभी डीलेट सेकेंड ईयर का अभी एग्जाम होना बाकी है, तो अपने सेकेंड ईयर के पढ़ाई में आप लग जाइए। और सेकेंड ईयर के बाद अगर आपको ऐसा कन्फर्म है कि आपका सीटेट में रिजल्ट पक्का है, तो आप भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने अपने घर पे आराम से बीपीएससी के पढ़ाई में लगिए। क्योंकि बीपीएससी सिर्फ कोर्स लेने से काम नहीं चलेगा। बीपीएससी का सबसे बड़ा जो आपका मंत्र है वह क्या है, आपका सेल्फ स्टडी है। आप जितना स्वयं से एनसीईआरटी को पढ़ने का काम करेंगे, आप जितना स्वयं से एनसीईआरटी के साथ में अपना समय व्यतीत करने का काम करेंगे, उतना वह आपके लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा, उपयोगी होगा। इसीलिए अपने एनसीईआरटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आराम से, एनसीईआरटी का आपका विज्ञान का सार संग्रह आता है, सामाजिक अध्ययन का सार संग्रह आता है, और साथ में आप एनसीईआरटी का मैथ भी बनाएं। क्योंकि आपके बीपीएससी के एग्जाम में 30 से 35 नंबर आपके मैथ और रीजनिंग का होता है। एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैंने आपका
बीपीएससी का पूरा एक सिलेबस भी पहले से शेयर कर रखा है। सिंपल आप लिखिएगा बीपीएससी सिलेबस बाई गौरव वर्मा तो आ जाएगा। लगभग वहां पे 2-2.5 लाख लोगों ने उस चीज को देखा है, समझा है, काम कर रहे हैं, तो आपको भी वह कार्य करना चाहिए। तो ये हो गया ये 2 सेशन वालों के लिए। अब जो अभी रिसेंटली में है हमारे कौन, तो 24-26 सत्र वाले मित्र। तो 24-26 वालों को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए कब कहाँ किस प्रकार का डॉक्यूमेंट का चक्कर लगे, इसलिए आप लोग अपने ध्यान में अवश्य रखें कि आपको जुलाई वाला सीटेट देना है, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा, तो जुलाई में आपका हो सकता है। तो जुलाई वाला सीटेट आप सभी लोग अवश्य दीजिए, कि किसी भी प्रकार का मन में संदेह न रहे कि मैंने इस पर एग्जाम दिया, मेरा एडमिशन हुआ अक्टूबर में, मेरा एडमिशन हुआ अगस्त में, हमने सीटेट का एग्जाम दिया, क्या ये वैलिड होगा नहीं होगा। तो इस प्रकार का आपके मन में प्रश्न न रहे तो अवश्य आप लोग जुलाई वाला सीटेट का एग्जाम दीजिएगा। और साथ में अभी आपके लिए पेडागोजी क्या है, पूर्ण रूप से नया है, तो अपने फर्स्ट ईयर का भी क्लास लगातार करते रहें, एक एक चीजों को समझने का काम करते रहे, क्योंकि अभी अभी आपने शुरुआत ही किया है, अभी अभी आपने पेडागोजी के क्षेत्र में हाथ रखने का काम ही किया है। तो आपको इस तरह से काम करना, और ये सारा कार्य आप घर में बैठे बैठे सेल्फ स्टडी के ही माध्यम से कर सकते हैं। अब अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर में, तो आप लोगों ने भी इस चीज को अवश्य देखा होगा कि अब सीटेट का एग्जाम पहले की तरह नहीं रहा कि सिंपल हम कंटेंट पढ़ के गए, सकारात्मक और नकारात्मक टैग वर्ड के आधार पर आंसर दे दिए। अब जो आपका एग्जाम का शैली है वो मुख्य तौर से आपका शैली है भाषा पर फोकस है। और यह भाषा सिर्फ हम लोगों का बातचीत हिंदी इंग्लिश नहीं, ये भाषा हमारा कैसा है, तो ये भाषा हमारा है शिक्षण शास्त्री भाषा है। और शिक्षण शास्त्री भाषा हो या दुनिया का कोई भी भाषा हो, इसी प्रकार के भाषा को सीखने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि भाषा का हमें उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए। जितना आप भाषा का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा आप भाषा को सीखने का कार्य करेंगे। तो इसके लिए आपको शिक्षण शास्त्री सोच को अपने अंदर में डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छे तरीके से निकले, आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो, तो इसके लिए आपको अपने अपने शिक्षण शास्त्र पे काम करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको उस प्रकार के वातावरण में रहना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, जब हम लोग क्लास करते हैं तो मैं मैक्सिमम शब्द शिक्षण शास्त्री शब्द को ही बोलने का काम करता हूं, और वह आपको उस वातावरण में रहना पड़ेगा। आप में से ढेर सारे ऐसे मित्र हैं जो अभी अभी आपका एक बैच भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है, बेसिक मैथ। तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि बेसिक मैथ जो है सो सिर्फ अपने आप में मैथ सिखाने का प्रक्रिया है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो शून्य लेवल से हम लोग मैथ सीखते ही सीखते हैं। इसी के साथ में हम लोग इस माहौल में जो हमारा 1 घंटे का क्लास होता है, लगभग हर बार इस कोर्स के अंदर में 60 से 70 क्लास होता है। उस 70 घंटे के क्लास में हम लोग ढेर सारा बातचीत करते हैं, और उन तमाम प्रकार के कंटेंट को भी हम लोग शिक्षण शास्त्री स्वरूप में ही पढ़ने का काम करते हैं। ये बैच आपका अब लाइव हो चुका है, इसमें आप अभी से ही जुड़ सकते हैं। अगर आप पिछले वर्ष जुड़े हैं तो एक बार मुझसे अवश्य बात कीजिएगा, ताकि मैं आपका अपडेट करा दूंगा, आपका फीस भी कम रहेगा। ठीक, तो मुझसे एक बार बातचीत कर लेना है। और जो नए मित्र हैं, अगर वह चाहते हैं अपने शिक्षण शास्त्र पे ध्यान देना, अपने शिक्षण शास्त्र को समझना, तो अभी उनके पास में एक सुनहरा मौका है। क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके सीटेट के तैयारी के लिए 2 प्रकार का क्लास हर वर्ष लेकर आता हूं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, शुरू से इसी पैटर्न पे हम लोगों का काम चलता है, जो कि आप लोगों को पता भी होगा। एक क्लास हो गया अपना बेसिक मैथ का। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पूर्ण रूप से कमजोर मित्र हैं, एकदम शून्य लेवल पर भी हैं, उन्हें भी यहाँ पर सिखाने का काम होता है। और दूसरा एक आपका होता है सामान्य क्लास, जिसका नाम है सीटेट क्रैकर या सीटेट कॉम्बो, जो भी आप बोल लीजिए। इस क्लास के अंदर में आपके सभी विषय होते हैं जो कि एक अपने एवरेज स्पीड पे चलता है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है हमारे अपने कमजोरी चीजों से, अर्थात वहाँ पे सभी प्रकार के मित्र जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पे मैं प्रॉपर आपके कमजोर पक्ष पे काम करने का कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। अभी अभी आपका एग्जाम समाप्त हुआ है, तो लगभग मार्च से अप्रैल तक आप आराम से इसके अंदर के एक एक शब्दों को आप डायरेक्ट मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं।
पर वही कॉल आप एग्जाम से 1-2 महीना पहले सोचिएगा तो वह संभव नहीं हो पाता है। तो आपको अभी से ही जुड़ना है। अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से जुड़िए। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सोचने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने स्वयं के ऊपर में चिंतन करें कि आपको अपना क्या क्या कमी है, उस कमी को आपको कैसे दूर करना चाहिए, उस कमी को कैसे दूर करना है, इस चीज के ऊपर में आप सोचने का काम करें और जुड़कर अपने कार्य को, अपने काम को एक दिशा देने का काम करें। क्योंकि अभी बहुत प्रकार का आपका उतार चढ़ाव आएगा, बहुत प्रकार का आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अभी अभी एनआईएस वाले मित्रों को भी क्या मिला है, तो भाई उनको भी अब अप्लाई करने का मौका मिल गया है, तो ढेर प्रकार का आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो मेरा ओवरऑल एक ही बात है कि अपने आप को आप इतना क्लियर रखें, अपना हर एक स्टेप को इतना क्लियर रखें कि जब भी आपको मौका मिले तो आपका वह मौका चूकना नहीं चाहिए। तो अब बैठकर आप सिर्फ इंतजार करना चाहते हैं या बैठकर आप अपने कार्य में लगना चाहते हैं, मैं वह सभी चीज आपको समझाने का काम कर दिया। आपका मैक्सिमम चीज आपके सामने में है और मैंने सेशन वाइज आपको समझा भी दिया है कि अगर आप 22-24 वाले हैं तो अभी आपके लिए क्या करना है। अगर आपका सीटेट में स्कोर आ रहा है तो ओनली बीपीएससी पर ध्यान दें, अन्यथा आप फिर से अपने सीटेट के पढ़ाई में लग जाएं ताकि ये आपका क्लियर रहे। अगर आप 23-25 सेशन वाले मित्र हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने सेकेंड ईयर पर ध्यान देना चाहिए। और अगर सीटेट क्लियर है तो अपने बीपीएससी के पढ़ाई पर, और नहीं क्लियर है तो अपने सीटेट पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जो हमारे 24-26 वाले मित्र हैं, इनको पूर्ण रूप से अपने डीलेड फर्स्ट ईयर पे काम करना चाहिए और उसके साथ में सीटेट जुलाई वाले के लिए अभी से ही लग जाना चाहिए। अब आगे चॉइस आपका है, आगे सोच आपका है, मैं बस आपको बताने का काम कर सकता हूँ। उस चीज को समझते हुए स्टेप उठाने का काम आपका है। बहुत जल्द आपका 6:30 वाला भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी आपका डीलेट का मुख्य रूप से क्लास चल रहा है और सोमवार से आपका बेसिक मैथ का भी क्लास नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो प्रारंभ हो जाएगा। अभी आपके पास में समय है, आज आपका शुक्रवार है, शनिवार रविवार का आपके पास में समय है। आराम से आप जुड़े, अपने आप को इनरोल करें ताकि आपका एक भी क्लास छूटे नहीं। आगे आप सभी लोग होशियार हैं, बात सही लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो और अच्छी बात है। और बस आप वेट कर लें, 10 जनवरी से पहले आप सभी के पास में आपका ऑफिशियल आंसर की भी रहेगा। आपका ऑफिशियल ओएमआर शीट जिसे आपने रंगने का काम किया है वो भी सीटेट के वेबसाइट पे अपलोड होता है। तो आप आराम से सुकून से थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि वहां से मिलाइएगा तो एक आपको एक्चुअल पोजीशन पता चलेगा और जनवरी में ही आपको आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरी बातें सब समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट क्लास में। और तब तक अगर आप घर में बैठकर बोर नहीं होना चाहते हैं तो आइए हम लोग कुछ सीखने का कार्य कर ले। और वह सीखने का कार्य हमारा यही है, इसमें जुड़िए और आराम से अपने कार्यों को एक दिशा देने का काम कीजिए। राइट, चलिए बाय बाय।